रीमा साहिबा, थोड़ी सी हमें इसके ऊपर कानूनी नुक्ता नज़र से वजाहत कीजिएगा। कुलभूषण के मामले में कहा गया कल कि जी फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अभिनंदन के मामले में कहा गया कि कमज़ोरी दिखाई है, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकता था। अगर ना भी करते, क्या कोई कानूनी ऑप्शन था दूसरा? जी शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही अहम बात है। सबसे ज़्यादा भारतीय मीडिया किस तरह कवर करता है इन इशूज़ को, जिंगोइज्म में लोग क्या अपने इमोशंस में क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा है कि हमारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत क्या जिम्मेदारी थी। अब अभिनंदन जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे। जब एक्टिव हॉस्टिलिटीज दोनों ममालिक के दरमियान ख़त्म हुई तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें वापस भेजें। तो पाकिस्तान ने अपनी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया और उनको वापस भेजा। पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया गया, पाकिस्तान को बहुत सराहा गया और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कुलभूषण जाधव के टाइम पे अगर जब उनको डिटेन किया गया तभी कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया जाता वियना कन्वेंशन के अंदर, तो फिर वो जो पूरा केस आईसीजे में चला वो ना चलता और जो अभी सिचुएशन है उसी तरह की होती। हमारी ही अदालतों ने उन्हें ट्राई करना था और कन्विक्ट करना था, सिर्फ कॉन्सुलर एक्सेस की बात ही दे देना चाहिए था। खैर नहीं दिया, आईसीजे का फैसला आ गया। अब उसके तहत पाकिस्तान पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो उसने पूरी करनी है और जो ऑर्डिनेंस है कुछ हद तक वो ऑब्लिगेशंस पूरी करता है। इस पे भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन क्यों कह रही है कि कुलभूषण जाधव को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एनआरओ दिया जा रहा है। अब उस ऑर्डिनेंस में हो क्या रहा है कि आप उन्हें एक रिव्यू का हक दे रहे हो। अब ऑपोजिशन फेयर ट्रायल की बात करती है, उनका पूरा बयानिया इस पे जुड़ा है कि ट्रायल जो है वो अच्छी तरह होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। अब अगर कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका रिव्यू पिटिशन सुन लेती है तो इसमें एनआरओ क्या है? हमारी अदालत है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फैक्ट पे ही और कानून पे ही उन्होंने फैसला करना है, तो इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया मुझे नहीं समझ आती। तो ये बहुत अहम सवाल है कि जब आप लेकिन अलीना जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी, नून लीग जो है उनके टाइम पे ये केस आया, हमने इसी तरह की बातें उनसे भी सुनी और वही बात बहुत ही एक माचोइस्टिक नैरेटिव कि पाकिस्तान जो है उसकी खुद मुख्तार एक रियासत है, सॉवरेन स्टेट है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का हमें क्या परवाह। तो मेरा ख्याल है इस पे भी एक कंसेंसस की ज़रूरत है कि जब बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जिम्मेदारी की बात आती है तो ये एक रियासत की बात है। चाहे आप ऑपोजिशन में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, आपने वो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये लीना, मुझे अब लॉजिकल अगर हम कंक्लूजन पे लेके जाएं तो जो नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का या कि भारत की वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आपका जो एक दुश्मन मुल्क है उसके एजेंडे पे काम कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? बहुत खौफनाक ये भी नैरेटिव है अगर आप इसको अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। लेकिन क्या इस पे हम सुनेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब इस पे माफी मांगेंगे या वजाहत करेंगे? क्योंकि हर रोज हम तो इस बार बिल्ड कर रही है हुकूमत इस बयानिए को, वो उसको कोई क्लैरिफाई नहीं कर रही। तो बिल्कुल यही पॉइंट आगे नहीं करनी चाहिए और उनको पार्टी को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमारा ये जो हर एक को गद्दार कहना और ये ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए। सॉरी अलीना, एक आखिरी बात, सॉरी, इंडियन मीडिया के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया था, उसको भी इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको ले रहा है ना, वो भी बहुत सेंसेशनलिस्ट अब बना रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान पुलवामा अटैक जो उसको ओन कर रहा है। तो भारत का मीडिया क्या कहता है, वो उनकी अपना एजेंडा है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उससे अब हमें वो हमारा बेसिस या फाउंडेशन नहीं बननी चाहिए कि हम किसको गद्दार समझते हैं या पेट्रियाटिक समझते हैं पाकिस्तान।